हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आज हम लोग 20 तक न्यूमेरिकल कर लिए थे, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। एक्चुअली सारा प्रॉब्लम इसलिए बता देते हैं, प्रॉब्लम नहीं बता रहे हैं, हिंट्स दे रहे हैं ताकि बच्चे कुछ करें। तो जिनसे बन गया होगा वो मिला लेंगे, और जिससे नहीं बना होगा वो कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं करेंगे तो उनको नहीं आएगा। कोशिश तो करना पड़ेगा, कोशिश तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मिटा दें। चलिए 21 में है टू पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स हैविंग चार्ज इतना एच आर ज्वाइंट इंसुलेटिंग स्ट्रिंग एंड दे केप्ट ऑन स्मूथ होल्डिंग टेबल, फाइंड टेंशन। तो सवाल कर दिए, ये मान लो प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है, और क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों आइडेंटिकल है। चार्ज दिया हुआ है 2 × 10⁻⁸ कितना -8। एक चश्मा का पावर उल्टा पुल्टा हो जाता है। आप डाटा सही देखिएगा, आप कैलकुलेशन खुद कीजिए। ठीक, तो स्वाभाविक है प्लस क्यू है, प्लस क्यू है, रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा। तो स्वाभाविक ये स्ट्रिंग है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स रिपल्सन होगा, तो यहाँ टेंशन होगा। क्या होगा? टेंशन होगा। तो हम बताए थे कि कूलम्ब्स लॉ न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। कहने का मतलब है, इसको अगर स्ट्रिंग को ब्रेक कर दें तो फ्री बॉडी क्या हो जाएगा? F = टेंशन। एक कितना K Q/r²। हो गया। यहाँ R कितना है? दिया हुआ है। R आपका दिया होगा 1 मीटर। हो गया 1 मीटर। आंसर K Q 2 × 10⁻⁸ into 2 × 10⁻⁸ by r², 1 का एक्स्ट्रा, एक टेंशन। ठीक है, समझ गया? ओके, लिखो। टू। हाँ, अब थोड़ा ढंग का सवाल आया। इस सब 22, 23, 24 सब जो है हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अपने से भी। 22 है, 2 आइडेंटिकल बॉल इच हैविंग चार्ज इतना and mass इतना are suspended from common point to insulating string of length इतना। balls are held separately apart। देखो, पता है कि यही आपका कोई सेलिंग है, छत है, यहाँ पर कोई कॉमन पॉइंट है, दो बॉल को यहाँ से लटका के छोड़ दिया। ठीक, संयोग से दोनों पर प्लस चार्ज है और दोनों आइडेंटिकल है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक रिपल्सन होगा, तो यह इधर भागेगा, यह इधर भागेगा, और फाइनली जो स्टेप हो गया, यह हो गया इक्विलिब्रियम का। ऐसे जाकर क्या होगा? इक्विलिब्रियम हो गया। ऐसा सवाल कॉमन सवाल बना जाता है, सब जगह है, लेकिन हम कंसेप्ट से जाना चाहिए। और इस तरह से डिस्टेंस जो आर हो गया, यह दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर जा करके स्थिर हो गया। हम इसको मीटर में लिख दिए, ठीक ना, स्थिर हो गया। सिंपल है। तो यहाँ पर कौन फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा? K Q/r²। यहाँ भी प्लस क्यू मान लो, यहाँ भी प्लस क्यू मान लो, ठीक ना। क्यू दिया हुआ है ना, क्यू दिया हुआ है कितना? 2 × 10⁻⁷ 7 कूलम। ओके, अब देखो यहाँ पर कौन फोर्स लगेगा? mg। अरे वेट तो लगेगा ना। हालांकि जहाँ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फाइट करते हैं वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स को निगलेक्ट करते हैं। यहाँ लो, यहाँ लो T। हालांकि मेरे हिसाब से हमेशा लेना चाहिए, जहाँ कैलकुलेशन होगा वहाँ पर निगलेक्ट कर देना चाहिए। या निगलेक्ट क्या करना चाहिए? आपने खुद निगलेक्ट हो जाएगा, इतना कम हुआ कि निगलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वन ऑफ द बॉल्स। तो पहला आंसर तो मिल गया। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना होगा? K, वो लिखा हुआ है Q/r²। हम वैल्यू कुछ नहीं डालेंगे, तुम्हारा आंसर। सेकेंड मतलब सेम अगर बी है, ए हुआ बी हुआ। ठीक, बी है क्या कि कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एलोंगेट एंड परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग। अच्छा, तो एलोंगेट देखो, अगर इसको तुम थीटा मानते हो तो स्वाभाविक है यह पैरेलल है ऐसे
ये थीटा हो जाएगा, ठीक। तो क्या होगा, ये होगा एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा। ये थीटा होगा तो 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा थीटा, ये कितना होगा एफ सी कॉस थीटा एफ सी साइन थीटा। इधर क्या टेंशन, सेकंड में है कि दिस टेंशन इज बैलेंस्ड बाय दिस टेंशन फोर्स। कहने का मतलब कि अगर यह ज्यादा होगा यह कम होगा तो स्ट्रिंग टूट जाएगा, स्ट्रिंग मेरा टूट नहीं रहा है, इसका मतलब है टेंशन किसके बराबर होगा, जल्दी बोलो टेंशन कितना होगा, बोलो एम जी कॉस थीटा प्लस एफ सी का मतलब कूलम्बिक फोर्स एफ सी साइन थीटा। कहने का मतलब दैट इज नेट फोर्स ऑन चार्ज along लेंथ जीरो, जितना ऊपर उतना नीचे, नेट फोर्स क्या होता है जीरो। थर्ड इसी का सेकंड पार्ट क्या, परपेंडिकुलर। सॉरी बात, तुम सोचो कि अगर यह ज्यादा होगा इससे तो नीचे आएगा, यह ज्यादा होगा इससे ऊपर जाएगा। तो हमको तो पता नहीं, जब तक हम नहीं निकालेंगे पता चलेगा, कोई बात नहीं, किसी एक को ज्यादा मान लेते हैं। एफ रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग कितना होगा, एम जी साइन थीटा माइनस एफ सी कॉस थीटा, ठीक है। आंसर हो गया, आंसर हो गया। एफ सी क्या रखें बोलो, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो क्यू का मान तुमको मालूम, वैल्यू मालूम है और आर भी पता है, ठीक। ओके, और चौथा है कंपोनेंट टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन निकल गया, टेंशन ही ना है, तो सी आंसर जो हुआ इसका, सी क्या है, टेंशन, टेंशन ये निकल गया, ठीक। कितना होगा, एम जी कॉस थीटा प्लस एफ सी साइन थीटा। देखिए इसको भी डालते हैं, हाँ ठीक। और डी क्या है, डी है एक्सलेशन, एक्सलेशन जा निकाल के डालिए, एफ सी एफ आर परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग, यही ना था, अरे ये था ना, ये वाला ए में ए कितना होगा, एम जी साइन थीटा माइनस एफ सी कॉस थीटा बाई एम, ठीक। देखो घबरा नहीं, मास दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, थीटा को अभी निकाल देते हैं, और एफ सी आपको मालूम है, यहाँ पर एफ सी, आप परेशान मत करो। हो सकता है कि आपका कैलकुलेशन नेगेटिव आ जाए, डरना मत। अगर पॉजिटिव आएगा इसका मतलब वो नीचे आएगा, ध्यान दो, पॉजिटिव आएगा इसका मतलब नीचे आएगा, नेगेटिव आएगा इसका मतलब ऊपर जाएगा, और कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें खुद पता नहीं कितना वैल्यू है। अब निकालिए, ठीक, बिठा दें। अच्छा, बच के थीटा कैसे निकालेंगे सर, तो घबराओ नहीं, हम बता देते हैं। देखो कहाँ गया, हाँ 22, हाँ 50, ये स्टेम का लेंथ जो है 50 सेंटीमीटर, ठीक, मान लो 60 सेंटीमीटर, और ये तुम्हारा 5 सेंटीमीटर। तो स्वाभाविक है ये थीटा जो होगा ये बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि यह 5 सेंटीमीटर है, तो कितना हो जाएगा बोलो, 5/2, और ये 50 है, तो 50 के तुलना में 5/2 बहुत छोटा है। सर पढ़े होंगे कि फॉर स्मॉल एंगल थीटा साइन थीटा लगभग थीटा कितना होता है, L/R, यानी कि 5/2 इंटू 50, बस हो गया, tan थीटा एंड कॉस थीटा लगभग 1, बात खत्म। तो जहां भी साइन थीटा क्या पुट कर देंगे 5/100, और जहाँ कॉस थीटा क्या पुट कर देंगे 1, आंसर मिल जाएगा।
ठीक, देख लो आंसर थोड़ा बहुत अंदर दिया हुआ, घबराना मत, फिजिक्स यही है, फिजिक्स यही है। ठीक, मिटा दें, देख लो 22 हो गया, 23, 23 two identical pit balls are charged by rubbing against each other. They are suspended from horizontal rod through a thin two strings, length इतना, सब इतना, and point of suspension is 5। ठीक, कोई बात नहीं। दो आपका स्क्वायर है, टू आइडियल पिट बॉल्स, क्या है पिट बॉल्स, पिट बॉल कोई भी बॉल, इसको रब किए तो स्वाभाविक एक पर प्लस की होगा तो एक पर क्या होगा माइनस की होगा। कहता है कि दोनों को एक हॉरिजॉन्टल रड से स्ट्रिंग्स के थ्रू लटका दिए और ऐसा लटका है कि दोनों के पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, मतलब जहां हम लटकाए हैं उन दोनों के बीच की दूरी है 5 सेंटीमीटर। सब कुछ है नहीं, आपको बेवकूफ़ बनाएगा, क्या बनेगा बेवकूफ़। तो स्वाभाविक है, काइनेमेटिक्स है, इसको बोलते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम का। 9th के बाद हम क्या बोलते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम। यानी कहने का मतलब है कि जिस फिजिक्स को तुम जानते हो उसको सेट करो, फॉर्मूला तो वही है। एक पर प्लस क्यू है, एक पर क्या है माइनस क्यू। अब सवाल है कि एक पर प्लस क्यू है, एक पर माइनस क्यू है तो अट्रैक्शन होगा। एक पर प्लस क्यू है, दूसरा पर माइनस क्यू है तो क्या होगा अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन होगा तो इधर आएगा और फाइनली जो है इस स्ट्रिंग का शेप बन गया 5 सेंटीमीटर, है ना। यह यहाँ चल जाएगा, यह यहाँ चलाएगा और यहाँ बच जाएगा। आपको लगता है छोटा हो गया, नहीं, मान यह कितना सेंटीमीटर है 5। यह जो आर हो गया ये कितना हो जाएगा ना, जूम करके देख लो, आर हो गया 3 सेंटीमीटर। फिर से क्वेश्चन पढ़ो, जब हम इसको स्ट्रिंग को लटकाते हैं तो दोनों के इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण यह स्टेबल हो जाता है। कितने डिस्टेंस पर 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। अब सोचो कि यह 5 था, यह 3 है, ऐसे भी स्टेबिलिटी से यह कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 ये भी कितना हो जाएगा 1। ठीक, अब किसी एक पर विचार करो, ठीक, यही हो गया। इसको मान लो थीटा मान लो, इसका एंडी नीचे के ऊपर नीचे, यह कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। और इसको अलग कर दो तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, लिख लिया। अब इधर वाला मिटा देते हैं, तुम लोग लिख लो। अच्छा, तो यहाँ भी थीटा हो जाएगा ना, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन F और यह डिस्टेंस कितना है बोलो R, यानी 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर क्या हुआ फोर्स, सारा कहानी वही, ये थीटा है, ये क्या हुआ थीटा, T cos थीटा, इधर क्या हुआ T sin थीटा। तो T cos थीटा कितना आ जाएगा mg और T sin से कितना आ जाएगा k। फिर वही कहानी, प्लस क्यू माइनस क्यू, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो tan थीटा कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर एम जी आर स्क्वायर। लिख तो दिए, नहीं पुस्तक है तो देखो क्या पूछता है। तो फाइंड मास ऑफ ईच बॉल, अच्छा एम निकालना है। एम इक्वल कितना हो जाएगा देखो, के क्यू स्क्वायर बाई एम जी आर स्क्वायर tan थीटा। सर जी लिख तो दिए लेकिन वो समझ में आया नहीं, वैल्यू कहाँ से लाया, कोई बात नहीं है। क्यू दिया हुआ है आपका चार्ज दिया हुआ है, क्यू दिया लास्ट में देख लो लिखा हुआ है
चार्ज ऑन एच बॉल 2 × 10⁻8, 2 × 10⁻8 कूलम, ठीक है। अच्छा मास निकालेंगे, थीटा की बात है, वही लगा दे अप्रोक्सीमेशन, यह 1 है यह 5 है। हाँ, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दिया होगा 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। फिर वही बात आ गया कि फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा tan थीटा थीटा कितना होता है L/R, ये हो जाएगा 1, ठीक है 1, आई हो गया 20, 1/20। तो m कितना है, k मालूम है, g मालूम है, r कितना हो गया बोलो, r हो गया 3 सेंटीमीटर। सबका आंसर मिलाना है, ठीक। आप मास निकालो, ठीक है। तो समझा नहीं, समझ में आ गया, टी साइन थीटा समझ में आ गया, टी कॉस आ गया, सब आ गया, डिवाइड कर दिए, tan थीटा का जब कर देंगे 1/20, r मालूम है, निकालो देखो अच्छा से, ठीक है। 23 खत्म। थोड़ा बड़ा सवाल है, टाइम लगता है, तो बना तो होगा ही, तुम लोग 60 देखिए 45 से लगातार पढ़ा रहे हैं, क्या करें, ठीक है। और बढ़िया से 24 टू ए स्मॉल स्फीयर ईच ऑफ हैव मास इतना आर सस्पेंडेड फ्रॉम कॉमन पॉइंट दिस सेपरेशन इक्विलिब्रियम, एक खुद बनाओ 24 ट्राई योरसेल्फ बना है, फिगर वही है, सिंपल है, ऐसे कर दिए, किसको छुट्टी है, एम जी तक लिए, एम जी हो गया, एफ हो गया, क्या क्या हो गया, समझ में ट्राई योरसेल्फ, ट्राई योरसेल्फ सेल्फ, ठीक। अपने बना खुद से 24 सेम है, कुछ तो करना पड़ेगा ना, और 25 26 26 का a particle having charge इतना placed directly above below and accepts इतना center from a bob of simple pendulum at rest, आप ये सिर्फ जोड़ दिए, ये सिंपल पेंडुलम है, इसका बॉब है, इसका मास भी कुछ दिया ही होगा, मास दिया हुआ है 100 ग्राम, 100 -3 kg, सब लिखते हैं kg, -3 बाबू, मास दिया हुआ है और चार्ज दिया हुआ है, वेट शुड मास ऑफ बॉब जितना, लेंथ दिया हुआ है, फिर से द पार्टिकल हैविंग चार्ज इतना इज प्लेस्ड डायरेक्टली बिलो, जस्ट नीचे, मान लो डी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, कितना है 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर, ये चार्ज रखा हुआ क्यू, इसका वैल्यू दिया हुआ क्यू इज इक्वल टू 2 × 10⁻4 कूलम। द बॉब इज इतना, वेट शुड बी चार्ज गिवन सो दैट बिकम लूज, मैं मान लो क्यू चार्ज दे निकाला, तो इसमें से पता हो कितना हो, पौधा पहाड़ हो, क्या हमको लगा कुछ फिजिक्स होगा कि क्यू क्यू बाई डी स्क्वायर, ऊपर की और नीचे क्या हो गया जी, कहता है कि कितना चार्ज दे ताकि स्लैक हो जाए, तो चार्ज होगा mg डी स्क्वायर बाई के क्यू, सब कुछ मालूम है, तो क्यू जो होगा इतना या उससे ज़्यादा होना चाहिए, कम और स्लैक नहीं, ठीक है। m दिया हुआ है ना, m लिख लीजिए, या जो q दिया हुआ या q या दिया हुआ, ठीक, और इस पर का चार्ज पता करना है, कर ली, हम लगा कि कुछ फिजिक्स होगा, लेकिन इसमें तो कुछ है नहीं, लिख लिया 26, सब कुछ डी दिया हुआ, सब कुछ दिया 26 27
हाँ, टू पार्टिकल्स ए एंड बी हैविंग चार्ज Q और Q आर प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ टेबल। देखो एक स्मूथ टेबल है, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ Q और यहाँ पर रखा हुआ 2Q। यहाँ पर क्या रखा हुआ है Q और रखा हुआ 2Q। 27 और टेबल विथ ए डिस्टेंस D, कितना दूरी है D। A third charge C is clamped on the table in a way such a way that air is अच्छा, एक C को रख दिया गया, क्लैंप किया गया। ये आपका क्लैंप है, क्लैंप मतलब बांधा हुआ है, ये हिल नहीं सकता है, ये हिल नहीं सकता है, क्लैंप। अच्छा, इसको बांधा हुआ है, ये हिल नहीं सकता है, ठीक। और इस पर चार्ज क्या है पता नहीं, मान लो कि Q है, पता नहीं है, और कहाँ पर ये भी पता नहीं है, ठीक। कहाँ पर है पता नहीं है, तो मान लो कि x दूरी पर है, और Q क्या है ये भी पता नहीं है, ठीक। सो दैट A एंड B रिमेन स्टेट। अच्छा देखो बाबू, ये जो टॉपिक आ गया होगा सिस्टम टू बी इक्विलिब्रियम, सिस्टम टू बी इक्विलिब्रियम। तो पहले बात ये क्लैम्प्ड है, तो ये पता कर लें कि हुआ कितना। तो नेट फोर्स ऑन C क्या होगा 0, क्योंकि यह पॉजिटिव है। एज C इज इन इक्विलिब्रियम, ध्यान दो C पॉजिटिव इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स क्या होगा 0, यानी कि Q इंटू Q बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ से क्या दूरी मान ली x, स्वाभाविक है K Q इंटू क्या है 2Q बाई D माइनस एक्स का स्क्वायर। तो आपका कैपिटल Q कट जाएगा, अच्छा K कट जाएगा, तो Q कट जाए सब कट ही गया, बचा क्या, तो D माइनस एक्स बाई एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 2। सो D माइनस एक्स बाई एक्स रूट 2, D इक्वल टू रूट 2 एक्स प्लस एक्स, एक कितना होगा D बाई रूट 2 प्लस 1, ये एक्स मैच कर दो D रूट 2 माइनस 1। अब कहता है कि Q का क्या वैल्यू ताकि दोनों इक्वल हो। सोचो ये सिस्टम टू बी इक्विलिब्रियम की बात है, सिस्टम टू बी इक्विलिब्रियम की बात है, तो इधर रेस्ट में रहेगा ही, इन दोनों को रेस्ट में होना चाहिए, घबराओ मत आराम से। इस पर या इस पर, इस पर या इस पर नेट फोर्स 0 दिखा दो, ऐसे मिल जाएगा, क्योंकि यह तो इक्विलिब्रियम है ही, सिस्टम को होने के लिए इस पर किसको मान लो, इसे मान लेते हैं, चलो मान लो। तो इसमें और इसमें क्या हो रिपल्सन, F KQ इंटू 2Q बाई डी स्क्वायर। यह रेशियो तब होगा जब इस पर नेट फोर्स क्या होगा 0, तो इसमें इस पर रिपल्सन, तो इसमें क्या होगा अट्रैक्शन, ठीक। तो कितना होगा देखो, हाँ इसमें अट्रैक्शन तब होगा जब Q क्या होगा नेगेटिव, तो ये फिक्स हो गया कि Q कुछ भी होगा नेगेटिव होगा, आंसर जो भी Q नेगेटिव होगा, हो गया। देखो K Q इंटू 2Q बाई डी स्क्वायर, ध्यान कर चलिए इसमें इस पर रिपल्सन बराबर हो गया K Q इंटू Q बाई एक्स स्क्वायर। तो बताओ Q कट जाएगा, K कट जाएगा, Q हो गया एक्स स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, बोलो एक्स स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इंटू Q। आंसर क्या होगा, आंसर हो गया Q इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इंटू Q। एक समझ लो आप निकाले इस वक्त, इसको पुट करो आंसर आएगा, ठीक। कौन नंबर हो गया 23 मिनट, हाँ ठीक है। 27 हो गया, 28 29 30 टाइम तो लगता है, तो 27 तो हो गया,
23 मिनट हो गया ना, एक बार देख लेते हैं। 28 28 मिटा दें, आप लोग बनाइएगा। सब तो है, हम लगातार 2 लेक्चर और करेंगे, लेकिन हम 50 तक करा करके अब तक थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। 50 तक बना करके तो उसके बाद पढ़ाएंगे। तो 28 देख लीजिए। 28 क्या है? 28 में कि 2 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल फिनिश टू एक आसान तो है ना, हम बोलेंगे भारी कि एक स्प्रिंग प्लस क्यू, इसको स्प्रिंग से बांध दिया, हमको लगा कि भारी है, अभी प्लस क्यू चार्ज है, इसकी लंबाई है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक रिपल्सन क्या होता है, खुद करो, यह प्लस क्यू है। तो मान लो कि इसकी लंबाई एल प्लस एक्स होगी, तो इलेक्ट्रिक रिपल्सन क्या होगा, के क्यू क्यू एल प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक। और इसमें होगा रिपल्सन हो गया, और इसमें इलॉन्गेशन कितना हुआ एक्स, चलो कितनी लंबाई था एक्स, सॉरी कितना लंबाई था एल, अब कितना हो गया एल प्लस एक्स, इलॉन्गेशन कितना हुआ, कितना लंबाई था एल, अब कितना हो गया एल प्लस एक्स, तो इलॉन्गेशन कितना होगा एक्स, यहाँ होगा स्प्रिंग फोर्स के एक्स, यानी के एक्स इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई एल प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक। सब दिया हुआ है, एक्स निकाल। अच्छा ये ध्यान दो, यह के स्प्रिंग कांस्टेंट है बा, तो दोनों अलग अलग हैं, इसको के मान लेते हैं, तो कंफ्यूज कर जाएगा कि दूसरा के कट जाएगा। यह स्प्रिंग कांस्टेंट है, क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट, वैल्यू डाल देते हैं फंस जाएगा। कोड नंबर था 28, हाँ इसमें आपका के दिया हुआ है 28, 100 ये टेस्ट है 100 इंटू एक्स इक्वल टू 9 इंटू 10 और 9 इंटू क्यू स्क्वायर, क्यू कितना है 2 इंटू 10 और -8 बाई डी, डी दिया हुआ, एल दिया हुआ लेंथ 10 सेंटीमीटर 0.1 प्लस एक्स का स्क्वायर, अब तो कर लेंगे। उसके बाद 29, तुम लोग चाहो 30 31 बनाना, खैर लगातार बता देंगे, लेकिन तुम मेरे वर्ष नहीं ना, तुम लोग प्रैक्टिस करो, तुम लोग प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट लेसन में एक स्टूडेंट कमेंट किया था सर 32 बताइए, तो बच्चा घबराओ नहीं, 31 32 एक ही सवाल है, 33 वही सवाल है, लेकिन जो सवाल है उसमें बहुत मस्त सवाल है, हम है ना ऐसा मतलब। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कितना बनाना है, और 2 क्लास लगातार करा देंगे 50 तक पहुँच जाएंगे, उसका हम लोग आगे पढ़ेंगे। बाय।